हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं आज पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैथ्स 2 का, जो है सिमिलैरिटी। और इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सिमिलैरिटी पेज नंबर 1। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 ओपन करता हूँ और वहीं से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तो बनता है, राइट। टू ट्राइंगल्स, ओके। आप लोगों को एट स्टैंडर्ड में फॉर्मूला था, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें क्या था, वो क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, वो था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल था, तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी इसमें दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मान के चलिए एक है ए बी सी, ओके, और बीच में से मैं एक लाइन ही करता हूँ। यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल है जो है पी क्यू आर, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑल राइट। तो कैसे लिखना है, देखो, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह का आप लोगों को सॉल्विंग करना होगा प्रैक्टिस एट 1.1 में, जो अब हम देखेंगे सम्स में। तो ए बी सी का कैसा रहेगा, हाफ इंटू बेस क्या है बी सी इंटू हाइट क्या है, अभी मैं यहाँ पर डी लिखता हूँ और एस लिखता हूँ बीच में। तो हाइट क्या है, जो 90 डिग्री का जो सिंबल है वो होता है हाइट, स्ट्रेट लाइन इरेक्ट पोजीशन में है, वो हाइट डिनोट करता है। तो बी सी इज़ बेस और ये है ए डी हाइट। अभी पी क्यू आर का देखते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है क्यू आर, और हाइट क्या है पी एस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अभी क्या होता है, हाफ एंड हाफ कट होता है, तो बेसिकली क्या होगा, जब दो ट्राइंगल्स की बात होगी तो सिर्फ इतना होगा, एरिया कितना होगा, क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, हाफ आप लोगों को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों मैंने बताया, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सर आपने बेस इंटू हाइट क्यों बताया। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि दो ट्राइंगल्स जब ऊपर नीचे हाफ हाफ रहेगा तो कट होगा, वो कॉमन होगा। तो बी सी इंटू ए डी पी क्यू आर इंटू पी एस, तो इसके जो भी मेजर्स दिए जाएंगे वो हम फिर सॉल्व करना रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पर मैं पहला मैं रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो तो वेल एंड गुड, ओपन कर लेना, पेज नंबर 5। स्क्रीन में फिट भी नहीं हो रहा है ये, ऑल राइट। बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज़ 10 एंड हाइट इज़ 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें एक ट्राइंगल है, तो फर्स्ट ट्राइंगल लिखता हूँ। इसमें क्या है, बेस है 9 एंड हाइट 5। सेकेंड ट्राइंगल में बेस इज 10 एंड हाइट इज 6। तो ये बहुत ही सिंपल सम है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन में ना पड़े, आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े, तो इसके लिए लोग ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, तो इजी है। तो इसमें कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्राइंगल ए बी सी डिनोट करता हूँ, इसको वही ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या हो गया, इसमें किस तरह से आपको लिखना है, एरिया ए लिखना है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें ऐसे लिखना है, बेस इंटू हाइट है ना, तो 9 इंटू 5 और 10 इंटू 6, ठीक है, ऐसे 9 45, 9 5 ज़ा 45, 10 6 ज़ा 60। अब इसको लोएस्ट करना है, जैसे कि
कैसे कर सकते, 9 5 45 हो गया, और ये 12 5 60, 12 5 60, ये कट, फिर ये और ये देखते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3/4। तो कैसे लिखना है, रेशो के बात कर रहे तो ऐसे लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और 2 डॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से। तो 3:4। ओके, तो आंसर क्या है इसका, बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल्स का मिला के 3.4। ओके, या अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं स्क्रीन पर लाता हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर फिगर भी दिया गया है तो आप लोगों को टेंशन नहीं। इन द फिगर बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी और ए बी साथ में, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो बी सी और ए बी और ए डी और ए बी, तो दोनों तरफ ए बी इज़ द बेस। ओके, एंड दिस इज़ हाइट, यू ऑल कैन कंसिडर। बी सी इज़ 4 एंड ए डी इज़ 8। तो मैं थोड़ा ड्राइंग करता हूँ, थोड़ा बेटर होगा ना आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, वही इम्पोर्टेंट है यार। सॉरी यार, मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोगों को पेन से बिल्कुल नहीं बनाना है। ओके, पेंसिल से बनाओ, मैं तो वाट लग जाएगी, टीचर मार्क्स कट करेगी और कुछ नहीं। राइट, ये ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो, परफेक्ट। अभी इसमें जो गिवन पार्ट ये होता है वो लिखो। गिवन में क्या लिखा दिया है, इम्पोर्टेंट है, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और कुछ दिया गया है। पहले हमेशा याद रखना गिवन पार्ट लिखो, बी सी इज़ 4, ए डी इज़ 8। फिर लिखना है टू फाइंड, मतलब क्या फाइंड करना है। ये जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखते हो ना, एम, अपैरेटस, प्रोसीजर, वैसा है। फिर कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, वो सब। इसमें फिर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके, तो अभी हम लिखेंगे सोल्यूशन। आप लोग चाहे तो एक एक लाइन लीव भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एक एक लाइन लीव नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट। सो पहले लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज़ इक्वल्स टू, अभी देखो बेस इनटू हाइट है, तो ए बी सी देखते हैं पहले, ए बी सी। इसमें बेस क्या रहेगा, मैंने कहा था ये ए बी लेते, ए बी इज़ बेस एंड हाइट इज़ बी सी। इसमें ए डी सी में, ए डी सी में बेटा सी, ए डी सी है, ए डी बी है, सॉरी ए डी बी है, ओ इट्स माई मिस्टेक, ए डी बी है, राइट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, सॉरी फॉर दैट। ए डी बी, तो इसमें जो बेस होगा ये लाइन होगा, क्योंकि ट्राइंगल उल्टा है, तो ए बी इंटू हाइट क्या है, ए डी। ओके, अभी यहाँ पर क्या था, बी सी 4 है, राइट, और ए डी इज़ 8। तो ए बी कट, क्या बच रहा है, बी सी इज़ वॉट 4 एंड ए डी इज़ 8। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर इज़ 1/2। तो किस तरह से आप लोगों को लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इस रेशियो की बात चल रही है, तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, इज इक्वल्स टू 1:2। ओके, सो आई होप आप लोग ये समझ गए हो। इसी फॉर्मेट में लिखो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसमें भी फिगर है, मतलब ड्राइंग है। तो पहले मैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करता हूँ। प्लीज़ आप लोगों को अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, प्लीज़ पेंसिल से करो, पेन से मत करने जाओ, टीचर मार्क्स कट करेगी। ये देखो ऐसे, राइट, ये इसी करके ऐसा। तो ये यहाँ से मैं बीच में से लेता हूँ और यहाँ पर, ओ थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये कुछ फिगर है। तो यहाँ पर क्या बताया है, मैं टेक्स्ट बुक बीच में लाता हूँ, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो। सेगमेंट पी एस
इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस आर क्यू, और फिर क्यू टी पी आर क्यू इज़, सब मैंने इधर लिखा, आर क्यू इज़ 6 एंड पी एस इज़ 6, पी आर इज़ 12, फाइंड क्यू टी, मतलब ये फाइंड करना है। ओके, तो पहली बात हम लिखेंगे गिवन क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जैसे कि सेगमेंट पी एस इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, फिर नेक्स्ट लाइन पे सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर, और इसमें गिवन और क्या है, आर क्यू इज़ 6, कॉमा डालो, पी एस इज़ 6, पी आर इज़ 12। अपने को फाइंड क्या करना है, मैंने एक लाइन लीव किया यहाँ पर, टू फाइंड क्यू टी। सोल्यूशन क्या है इसमें, अभी पहली बात तो दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इफ़ यू ऑल ऑब्जर्व, यहाँ पर पहली बात तो मैं लिख देता हूँ, बेटर है। आर क्यू का क्या है, 6 है, पी एस इज़ 6, पी आर ये पूरा लाइन 12 है, ये पूरा उसका मेजर, तो फाइंड क्यू टी। तो इसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे, एक है पी क्यू आर, ओके, एक ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल पी क्यू आर, और एक ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर, और एक कैसा हो सकता है, देखो इसमें आर क्यू 6 है, ओके, आर क्यू 6, पी एस 6, ओके। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल सेम वे में लेंगे। मैं आप लोगों को ये वाला चीज़ समझाता हूँ, ये वाला एक नया चीज़ है समझाने के लिए। तो देखिए मैं क्यों लिया, क्योंकि इनके जो बेस एंड हाइट है वो सेम हो रहे हैं, ओके। इसे मेन ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर ही है, इसमें और कोई ट्राइंगल बन नहीं रहा है। ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये जो है इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों तरफ, ठीक है। किस तरह से लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक पी क्यू आर में क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो इसमें क्या होगा, आर क्यू इंटू पी एस, ओके। और एक और दूसरा वाला पी क्यू आर में क्या होगा वो देखते हैं, उसमें अरे इक्वल्स टू नहीं डालना था इसमें, ये जो पी आर हो गया, पी आर बेस एंड क्यू टी जो हमें फाइंड आउट करना है वो हाइट होगा, ओके। अगर आप ट्विस्ट करके देखो तो देखो बेस एंड हाइट, ओके। तो अब आर क्यू देखते हैं, आर क्यू में क्या हो रहा है, आर क्यू में इसका मेजर है 6 एंड पी एस का कितना है, वो भी 6 है, पी आर का कितना है, पूरा मिला के 12 एंड क्यू टी वी हैव टू फाइंड। अभी इसमें क्या है, क्योंकि ये दोनों एक ही ट्राइंगल पे दो अलग अलग मेजर्स बेस एंड हाइट है, ओके। ये हर सम में नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया दो ट्राइंगल्स का इस तरह से बेस एंड हाइट दिया गया है, बराबर। एक ए बी सी का अलग है, पी क्यू आर का। इसमें भी अगर आप देखो सेकेंड सम में भी दोनों ट्राइंगल सेपरेट है, उनके बेस एंड हाइट देखो, हाइट डिफरेंट है लेकिन बेस जो है वो कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बेस एंड हाइट डिफरेंट है, सो दैट्स द रीज़न हम क्या करेंगे, पी क्यू आर को हम कॉमन रखेंगे, क्योंकि देखो जब कट होता है तो क्या होता है, 1/1 होता है, 1 ज़ा 1। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाने जाओ इधर देखो, हाफ इंटू हाफ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ओके। तो 1 हो गया। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 क्यू टी इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, इक्वल्स टू ये इस तरफ, तो ऐसे 6 इंटू 6, 6 का कितना है 36, 12 क्यू टी को यही रखो 36, और ये जो 12 है इसके डिनोमिनेटर में आएगा इधर, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ओके। तो क्यू टी कितना मिला हमें, फाइंड क्यू टी, क्या आंसर 3, आंसर इज 3। सो आई होप आप लोग ये समझ गए हो। तो चाहिए तो पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थोड़ा सा अभी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिगर दिया गया है जो मुझे ड्रॉ करने को होगा तो अच्छा है पेन से, अदरवाइज मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर देना। ओ थोड़ा सा मैं इधर चूक गया, यहाँ पे
और ये थोड़ा इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। अभी इसको डायरेक्ट इधर कनेक्ट करना है, ओके परफेक्ट, हो तो गया कम से कम। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, मैं हमेशा कहता रहूँगा प्लीज़ ये सब पेन से मत करना, पेंसिल से करना, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ये डायग्राम तो ड्रॉ किया है, जो फिगर हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, देन फाइंड ये दो रेशियोज। ओके, तो हम क्या लिखेंगे पहले, गिवन में क्या लिखेंगे, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, एंड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। ओके, सॉल्यूशन, पहली बात हम सब मेजर्स लिखते हैं, इसमें कोई मेजर है नहीं है, ओके देखते। पहली बात हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, बिकॉज थोड़ा इक्वल हो जाएगा ए पी और ये, तो मैं इसको डी क्यू देता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है मैंने, डी और क्यू बना है। ओके, अभी देखो इसमें पहली बात तो ए बी सी में देखो, ए बी सी में क्या हो रहा है, बेस बी सी और हाइट ऐसा हो रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। लेकिन उससे पहले पहली बात तो क्या है, ए पी मैंने क्या बोला था, ए पी इज़ इक्वल टू डी क्यू, मैंने इस लाइन को सेम बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्ट किया। ओके, अभी हम लोग देखते थे बेस एंड हाइट देखते, ए बी सी का क्या है, बेस इंटू हाइट अपॉन बी सी डी। ओके, बी सी डी का क्या है, बेस, बी सी डी में क्या होता है, बेस इंटू हाइट क्या है, डी क्यू। हमने इमेजिनरी एक कंस्ट्रक्शन किया है। अभी देखो बी सी डी में देखो, बेस और स्ट्रेट लाइन में क्या है, डी क्यू। मैंने थोड़ा परफेक्ट नहीं किया, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो बेस इंटू हाइट, तो बी सी कट, तो क्या बच रहा है, ए पी अपॉन डी क्यू। अभी हम क्या करेंगे, ये देखो ए पी इज़ इक्वल्स टू डी क्यू, तो डी क्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा, ये तो ए पी तो ऑलरेडी है, डी क्यू की जगह मैं क्या लिखूँगा, ए पी लिख दूँगा, बिकॉज ए पी इज़ इक्वल्स टू डी क्यू की जगह मैं ए पी लिख रहा हूँ, तो ये कट होके क्या आंसर आ रहा है, 1। ओके, सो देयरफॉर ये इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी विच इज़ इक्वल्स टू 1:1। ओके, सो आई होप आप लोग ये सब समझ गए हो। थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप लोग टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो, बिकॉज मुझे ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। इन द फिगर पी क्यू, पहले मैं गिवन लिखता हूँ, इसमें क्या है, गिवन पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो पहला वाला क्या है, तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ अभी सोल्यूशन। तो फाइंड में पूरा आप चारों लिख सकते हो, वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। सोल्यूशन में पहला वाला मेरे को देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी, ठीक है। पी क्यू बी में देखो, पी क्यू बी का ट्राइंगल अगर आप देखो तो उसमें बेस क्या रहेगा, बी क्यू इंटू पी क्यू। बेस क्या है, बी क्यू, और स्ट्रेट लाइन में क्या है, हाइट में पी क्यू, ठीक है। ध्यान से देखो, पी बी सी में देखो, पी बी सी में बी सी बेस होगा, पी बी सी में देखो बी सी इज़ द बेस एंड पी क्यू इज़ द हाइट, तो आंसर क्या है, बी क्यू लिख सकते हैं और क्यू बी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ओके, और बी क्यू इंटू बी सी, दोनों में से कोई एक।
क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे यार सर क्यू बी है आंसर, आपने बी क्यों बोले, वो सेम होता है, उल्टा फुल्टा चलेगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पी बी सी क्या है, पी बी सी में अगर आप देखो तो बेस क्या है, बी सी इंटू पी क्यू, इधर भी हमने किया था। ओके, बी सी इंटू पी क्यू इज़ हाइट पी बी सी में। अभी नेक्स्ट ए बी सी में बी सी इंटू ए डी। ओके, ए बी सी में देखो बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है ए डी, तो यहाँ भी कट, यहाँ भी आप चाहे तो क्यू पी लिख दो ए डी या पी क्यू ए डी, दोनों में से कोई एक आपकी मर्जी। थर्ड वाला थोड़ा इधर लिख देता हूँ। थर्ड वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ए बी सी में क्या है, ए बी सी में बी सी इंटू ए डी। ए डी सी में क्या है, डी सी इंटू ए डी। ए डी कट, क्या आंसर आ रहा है, बी सी अपॉन डी सी। ओके, आप चाहे तो ये से बॉक्स बना सकते हो, ये लिखना है तो लिख सकते हो, आपके ऊपर है। एज आई सेड फोर्थ वाला, आई होप आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है यार। फोर्थ वाले में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ठीक है, अभी ए डी सी देखो, ए डी सी में वही यहाँ पर था डी सी इंटू ए डी एंड पी क्यू सी, पी यहाँ पर पी क्यू सी, तो क्यू सी बेस हो गया और पी क्यू हाइट हो गया। तो इधर कोई चेंजेस नहीं, देखो अगर आप देखो डिफरेंट है, ए डी नहीं यहाँ पर, डी सी नहीं, क्यू सी ऊपर नहीं भी। ओके, तो दिस इज़ आवर आंसर। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए, बहुत इजी है ये प्रैक्टिस सेट, ओवरऑल बहुत इजी था।